हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनदीप सिंह शेखावत और आज हम बात करने वाले हैं कैस्केडिंग फेलियर्स के बारे में। सबसे पहले हम यार ये बात करेंगे कि ये होता क्या है और अगर आपके सिस्टम में आ जाता है तो आप इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, या फिर जब आप अपना सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो तो आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हो कि कौन सी बातें मैं ध्यान में रखूं कि ऐसे सिनेरियोज मेरे को फेस करने ना पड़े। या फिर हम यार 100% कभी श्योर नहीं हो सकते जब हम रियल टाइम सिस्टम्स बनाते हैं, बट वी वांट टू बी श्योर अपनी तरफ से कि मैं 100% दे रहा हूँ, देर इज़ अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि ऐसा कोई सिनेरियो नहीं आएगा। तो वो हम सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे इसको अवॉइड कर सकते हो। पर सबसे पहले हम समझते हैं कि कैस्केडिंग फेलियर होता क्या है। तो आपने वो सुना होगा यार, हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबे। ठीक है, वही होता है कैस्केडिंग फेलियर। एक सर्वर डूबा वो बाकी सबको भी साथ में ले डूबा। कि अपना सिस्टम इज पूल ऑफ मैनी सर्वर्स, आपके पास 10 सर्वर है, सबसे पहले एक सर्वर डाउन गया, उसने बाकी को अफेक्ट किया। ठीक है, बाकी का अफेक्ट हुआ तो उन्होंने और बाकी को अफेक्ट किया। ऐसे करते करते आपका सारा का सारा सिस्टम क्रैश हो गया। वन फेलियर इन वन नोड लेड टू फेलियर इन अदर नोड्स, आपसे हो गया आपका पूरा सिस्टम क्रैश। जब हम विकीपीडिया पे यार एक मस्त सा डायग्राम दे रखा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो अब देखो अपना नेटवर्क एकदम नॉर्मली तो चल रहा है। ठीक है, अभी क्या होगा कि अपना एक नोड फेल हुआ, इनिशियल फेल हुआ, एक नोड अपना फेल हो गया है यहाँ पे, फिर एक वापस सेकेंडरी फेलियर हुआ, नेटवर्क लोड बैलेंस हो रहा है। ठीक है, नेटवर्क लोड जैसे जैसे बैलेंस हो रहा है तो आपका क्या होगा, आपका ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में एक सर्वर के ऊपर दूसरा लोड आएगा, ज़्यादा लोड आएगा, क्योंकि एक नोड डाउन चला गया तो उसका लोड बाकी को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऑटो स्केलिंग लगा रखा है और बाकी नोड्स भी आ रखे हैं, पूरा नेटवर्क क्रैश अगर फेलियर हो गया। तो सारे सिनेरियोज में आपका फाइनली क्या हो रहा है कि आपका सारा का सारा सिस्टम डाउन चला जा रहा है। ये स्टार्ट हुआ था एक नोड से, ये कोई भी सिस्टम हो सकता है, आपका डेटाबेस हो सकता है, आपका बैकएंड के सर्वर्स हो सकते हैं, कोई भी सिस्टम, आपका नेटवर्किंग हो सकता है। कैस्केडिंग फेलियर आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है, पावर कट के अंदर, ट्रांसमिशन फेलियर्स, नेटवर्किंग के अंदर कहीं भी आपको देखने को मिल सकते हैं कैस्केडिंग फेलियर्स। मेन जो डेफिनेशन है इसकी वो क्या है कि इनिशियली एक छोटे से पॉइंट से स्टार्ट करता है और वो ट्रिगर करता है पूरा का पूरा फेलियर। कि मैंने एक सिस्टम डाउन हुआ, उसको संभालने के लिए मैंने कुछ और सिस्टम लेके आया, मैं कुछ और नोड्स लेके आया, लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा लोड बढ़ गया, वो आते ही क्या हुआ, सैचुरेशन में चले गए। तो इस तरीके से फाइनली क्या होता है कि आपका सारा का सारा सिस्टम डाउन चला गया। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कैस्केडिंग फेलियर। कैस्केडिंग फेलियर्स आ सकते हैं मेरे सिस्टम में, मैं उनको कैसे अवॉइड कर सकता हूँ वाइल डिज़ाइन माई सिस्टम, और वंस माई सिस्टम इन डिज़ाइन कौन से मेजर्स में ले सकता हूँ ताकि ऐसे सिनेरियोज मेरे सिस्टम में ना आए एंड आई एम ऑलवेज एबल टू सर्व माई कस्टमर्स। नंबर वन है आपका। तो हमने जो वीडियो में डिस्कस किया था, जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, उसमें क्या था कि आपका एक सर्वर डाउन चला जा रहा था और वो आपका ट्रैफिक रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा था बाकी के नोड्स में, और उन केस में क्या हो रहा था कि उन नोड्स पे भी आप लोड इंक्रीज कर दे रहे थे और उस वजह से आपका का पूरा सिस्टम क्रैश कर रहा था। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो कि मैं उस टाइम लिए, जब तक आपका सर्वर वापस अप नहीं आता, उस टाइम बिंग के लिए मैं अपने रिक्वेस्ट उन यूज़र्स, उन सेट ऑफ यूज़र्स के लिए सेट नहीं करूं, उनको रिक्वेस्ट को सर्व नहीं करूं जो उस पर्टिकुलर नोड को हिट कर रहे थे। डेफिनेटली यहाँ पे आपका यार कस्टमर एक्सपीरियंस ख़राब होने वाला है, बट क्या आप चाहते हो कि आपका का पूरा सिस्टम चला जाए डाउन, या फिर आप कुछ ना कुछ कस्टमर्स को तो सर्व कर पाओ। तो जैसे मानो कि आपने इंडिया में 4 नोड सेटअप कर रखे हैं कि एक मेरा नॉर्थ का, एक साउथ का, एक ईस्ट का, वेस्ट का। अब नॉर्थ वाला अगर नोड डाउन चला जाता है तो क्या आप चाहते हो कि बाकी के बाकी कस्टमर्स जो हैं ईस्ट वेस्ट साउथ वाले वो भी अफेक्ट हो? आप वो नहीं चाहते। एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आप नॉर्थ वाले कस्टमर्स को सर्व नहीं कर पाओ, पर जैसे ही आपका सर्वर अप आता है तो आप उनको सर्व कर पाओगे। एंड यहाँ पे आपने बचा लिया अपने सिस्टम को गोइंग इनटू कैस्केडिंग फेलियर्स, वन नोड अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ अदर नोड्स। दिस इज पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू इज प्लानिंग स्केलिंग रिक्वायरमेंट्स। तो यार हमने एक केओस इंजीनियरिंग का वीडियो बनाया था, अभी इससे पहले जो अपना वीडियो आया था केओस इंजीनियरिंग पे, उस पर हमने क्या डिस्कस किया था
कि आप कैसे अपने सिस्टम को ध्यान में रख के एक्सपेरिमेंट रन कर सकते हो कि इन केस मेरे सिस्टम में कोई इशू आता है तो कैसे आप उसको फिक्स करते हो, या फिर कैसे आप उसको पकड़ते हो और उस पर प्रॉपर मैकेनिज़्म लगाते हो, या फिर कोई भी आपके सिस्टम का आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो रहता है कैसे आप उसको हैंडल करते हो। तो जैसे हमने नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लिया था कि नेटफ्लिक्स ने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो AWS के 3 रीजन्स में सेटअप कर रखा है। तो अब यार देखो, ये काफ़ी कम चांसेस है कि AWS क्लाउड प्रोवाइडर का पूरा रीजन डाउन चला जाए, पर इन केस चला जाता है तो नेटफ्लिक्स के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट है कि वो अपने कस्टमर्स को बिना इम्पैक्ट किए उनको सर्व कर पाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जब हम इनको क्लाउड प्रोवाइडर की बात करें कि मैंने 2 क्लाउड प्रोवाइडर्स पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रखा है। मैंने AWS पे भी सेम एप्लीकेशन रन कर रही है और मेरी सेम एप्लीकेशन चल रही है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर पे। तो इन केस मेरा एक क्लाउड प्रोवाइडर डाउन जाता है तो आई एम एबल टू सर्व माई कस्टमर्स विथ अनदर क्लाउड प्रोवाइडर। अब यार इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि मैं 2 क्लाउड प्रोवाइडर्स की सर्विस के हिसाब से अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करूँ, आर्किटेक्ट करूँ, तो इट इज़ कॉस्टलियर एज कंपेयर टू सेटिंग अप द सेम एप्लीकेशन इन मल्टी रीजन्स। नंबर 3 इज यहाँ पे मेंटेन ए क्यू टू सर्व यूज़र रिक्वेस्ट। आप क्या कर सकते हो कि आप एक क्यू बना के रखो कि यार जैसे आपकी यूज़र रिक्वेस्ट आती है आप ऐसे कि ऐसे उसको सर्व मत करो। उससे क्या होता था कि आपके जो TPS है वो इंक्रीज़ हो रहा था इन रिमेनिंग सर्वर्स। तो आप क्या करो, उन रिक्वेस्ट को जो आपके पास एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट आ रखी है उनको एक क्यू में मेंटेन करो कि यार मेरा एट ए टाइम तो 300 TPS सर्व होगा, मेरा एट ए टाइम 400 TPS सर्व होगा। अगर उससे ज़्यादा अगर मेरी रिक्वेस्ट आती है तो मैं एक क्यू में रिक्वेस्ट डालता हूँ और जैसे ही अपनी TPS फ्री होता है किसी भी नोड पे तो मैं उस रिक्वेस्ट को सर्व कर दूंगा। अब इस सिनेरियो में हो सकता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही है वो थोड़ा लेटेंसी ज़्यादा ले, कि जो रिक्वेस्ट यार 1 सेकंड में सर्व हो जाती थी उसको 5 सेकंड लग रहे हैं, पर आप एटलीस्ट अपने कस्टमर्स को सर्व कर पा रहे हो। एटलीस्ट आपका पूरा का पूरा सिस्टम डाउन नहीं जा रहा इफ़ यू आर डिज़ाइनिंग ए सिस्टम इन सच अ वे। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 3। नंबर 4 इज़ कन्फिगरिंग ए प्रॉपर रिट्राई स्ट्रेटेजी। इसका मैं एक एग्जांपल लेते हैं। तो यार एज्यूम करो कि हमने एक फ्रंट एंड सर्वर सेटअप कर रखा है और उसके पीछे अपने बैक एंड सर्वर्स। तो फ्रंट एंड सर्वर पे जो भी रिक्वेस्ट आती है वो हम बैक एंड सर्वर को भेजते हैं और बैक एंड सर्वर हमें रेस्पॉन्स भेजता है। अब रेस्पॉन्स अगर पॉजिटिव नहीं रहा, मतलब सक्सेसफुल रेस्पॉन्स अगर नहीं आया, तो उस केस में अपना जो बैक एंड सर्वर है वो 2 टाइप के एक्सेप्शंस भेजता है हमें। एक है टेम्प्रेरी एक्सेप्शन और दूसरा है आपका परमानेंट एक्सेप्शन। टेम्प्रेरी के केस में क्या होता है कि यार बैकएंड सर्वर में कुछ इशू आया होगा, आप अगर वापस रिट्राई करोगे थोड़े टाइम में तो हो सकता है आपकी रिक्वेस्ट सर्व हो जाए। परमानेंट का मतलब है कि मतलब कुछ नहीं हो सकता इस रिक्वेस्ट का, आप इसको कितनी भी बार भेजो सेम रिस्पॉन्स आने वाला है और ये फेल होने वाली है विद द सेम एक्सेप्शन, परमानेंट एक्सेप्शन। ठीक है, अब टेम्प्रेरी एक्सेप्शन जब आपके फ्रंट एंड सर्वर को आता है तो आप क्या करोगे कि यार इसको रिट्राई करेंगे तो क्या पता सक्सेसफुल हो जाए। तो आपने क्या किया, रिट्राई किया। अब जैसे हमने बोला कि हमारा जो सिस्टम है वो 4 नोड थे, हमने 100 का TPS बोला था, 400 TPS सर्व करता है। अब क्योंकि अपना सर्वर एक नोड डाउन चला गया था, अभी हर नोड के ऊपर 133 का TPS है। ठीक है, पर टोटल TPS अपना 400 का है। पर अगर उनमें से कुछ रिक्वेस्ट आपकी डाउन मतलब सर्व नहीं हो पाती है, जैसे कि एटलीस्ट मानो कि आपकी 100 रिक्वेस्ट सर्व नहीं हो पा रही, तो उस केस में टेम्प्रेरी एक्सेप्शन आएगी, क्योंकि उस नोड के पास गई थी वो है नहीं, तो टेम्प्रेरी एक्सेप्शन आया तो अब आपने वापस रिट्राई कर दिया। तो आप क्या कर रहे हो, ओवरऑल सिस्टम पे लोड इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि आपकी जैसे रिक्वेस्ट आई आपने वापस उसको भेज दिया। तो मानो कि आपने 2 रिट्राई कन्फिगर कर रखे थे कि टेम्प्रेरी एक्सेप्शन आता है तो मैं इसको 2 बार रिट्राई करके देखो, तो जो 400 का TPS था उसमें जो 100 रिक्वेस्ट थी उसको आपने ट्रिपल कर दिया। तो यहाँ पे टोटल जो TPS है आपका वो हो गया 600। क्या आपका सिस्टम इतना स्केल्ड था कि वो 600 के TPS को सर्व कर पाए? नहीं था। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके पूरे ओवरऑल सिस्टम पे आपने लोड इंक्रीज़ कर दिया और वो सिस्टम आपका लोड नहीं हैंडल कर पाया एंड योर सिस्टम क्रैश्ड। द कैस्केडिंग फेलियर हैपेंड, जो हम नहीं चाहते हो। तो इसको अवॉइड करने के लिए वी वांट कि अपने सिस्टम में वी हैव कॉन्फ़िगर्ड प्रॉपर रीट्राई स्ट्रेटजीज विद प्रॉपर एक्सपोनेंशियल बैकअप एंड जिटर। इसके लिए मैं आपके साथ एक अच्छा सा आर्टिकल शेयर करूंगा AWS का, जहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आप रीट्राई स्ट्रेटजीज का यूज़ ले सकते हो, कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो
ताकि आपके सिस्टम पे लोड भी इंक्रीज़ ना हो और आपकी रिक्वेस्ट के सर्व होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएं। पॉइंट नंबर 5 इज़ एक्सटेंशन ऑफ पॉइंट नंबर 1 की कुछ सब पॉइंट्स इसमें हम डिस्कस करेंगे जो आप ले सकते हो अपने सिस्टम में, जो आप ध्यान रख सकते हो टू अवॉइड सच काइंड ऑफ फेलियर्स। नंबर 1 इज़ प्रॉपर सेटिंग रेट लिमिटिंग। अब यार हो सकता है कि आपकी पर्टिकुलर आईपी से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। रेट लिमिटिंग एक तो उस लेवल पे हो सकती है, दूसरे रेट लिमिटिंग हो सकती है कि आपके आपके हो सकता है कि यार मल्टीपल क्लाइंट्स है, तो पर्टिकुलर क्लाइंट से कितनी रिक्वेस्ट आ सकती है एट ए टाइम, उसके लिए आप रेट लिमिटर यूज़ कर सकते हो, ताकि जो आपने बैकएंड सर्वर को जो टीपीएस हिट कर रहा है वो एक प्रॉपर सेट कॉन्फ़िगर्ड वैल्यू को एक्सीड ना करे और अपनी जो रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपना सिस्टम हैंडल कर पाए और सर्व कर पाए। नंबर 2 इज़ कॉन्फ़िगरिंग प्रॉपर फोल्ड्स। तो यार हमने रिट्राई के केस में एग्जाम्पल में क्या समझा था कि आप टेम्प्रेरी एक्सेप्शन थ्रो करते हो, परमानेंट एक्सेप्शन थ्रो करते हो। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एक जावा का मेथड लिखा, उसमें कुछ मैं पैरामीटर्स पास करता हूँ, कुछ इनपुट पैरामीटर्स पास करता हूँ और उस हिसाब से मेरे को रेस्पॉन्स आता है। अब यार जो हमने पैरामीटर सेट कर रखे हैं उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है कि मेरा इस हिसाब से इनपुट आना चाहिए ताकि मेरा उस हिसाब से रेस्पॉन्स आए। अब मैं गलत अगर इनपुट पैरामीटर्स भेजता हूँ तो मेरा रेस्पॉन्स तो आने वाला नहीं है। तो अगर कुछ यूज़र्स ऐसे गलत इनपुट पैरामीटर्स भेज रहे हैं तो क्या मैं उनको पहले फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ ताकि मेरे बैकएंड सिस्टम पे लोड इंक्रीज़ ना हो और वैसी फालतू की रिक्वेस्ट जो कोई काम की नहीं है वो पहले की पहले ही फ़िल्टर आउट हो जाए। नंबर 3 इज़ कैशिंग। कैशिंग यार हम काफ़ी जगह यूज़ करते हैं, काफ़ी सिस्टम्स में यूज़ होता है कि हम अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर पाएँ, ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ, बेहतर बना पाए। तो इन केस अगर आपके सिस्टम में जो आपका बैकएंड सर्वर सेटअप कर रहे हैं, आपकी एक डिफरेंट एक सिस्टम आपका है कैशिंग लेयर का, तो अगर वो ऐप है तो उस टाइम के लिए आप उसको एक्सटेंसिवली यूज़ कर सकते हो टू सर्व यूज़र रिक्वेस्ट। अब यार अगेन ये डिपेंड करेगा सिस्टम टू सिस्टम की, कुछ सिस्टम्स में आप स्टेल डेटा नहीं दिखा सकते तो उस केस में आप वो यूज़ नहीं कर पाओगे। बट इन केस आपका यूज़ केस ये सपोर्ट करता है, इन केस आपका सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है, तो उस केस में आप इसको यूज़ कर पाओगे और आपके बैकएंड सर्वर पे लोड इंक्रीज ना होते हुए आपका कुछ लोड सर्व हो जाएगा कैशिंग लेयर से जो आपने सिस्टम सेटअप कर रखा है, और अगेन योर कस्टमर एक्सपीरियंस इज रिटेन्ड। और फाइनली इसमें पॉइंट है रिड्यूसिंग एप्लीकेशन स्टार्टअप टाइम। तो जो हमने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि यार जब आप का सर्वर डाउन चला जाता है तो इन केस मैंने ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर कर रखी है। जनरली लोग रखते हैं, जनरली हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड में कॉन्फ़िगर करते हैं और इन केस अपना सर्वर डाउन जाता है तो हम ऑटो स्केलिंग लगा के रखते हैं ताकि नोड डाउन चला गया तो दूसरा नोड उसके जगह आ जाए, उसको रिप्लेस कर दे टू सर्व द कस्टमर रिक्वेस्ट। पर उसको यार अब आने में उसको इनिशलाइज़ करना पड़ेगा, उस पर एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, उस पर एप्लीकेशन रन होगी और फिर वो ट्रैफिक को सर्व करना स्टार्ट करेगा। तो अगर वो टाइम ज़्यादा लग रहा है, मानो कि वो 30 मिनट ले रहा है, तो उस टाइम में तो मतलब अपना जो बाकी के सर्वर्स हैं उन्हीं पे लोड इंक्रीज रहेगा। तो अगर ये टाइम ज़्यादा है तो ज़्यादा चांसेस है कि आपके सिस्टम में कैस्केडिंग फेलियर्स आ सकते हैं। तो वो हम कोशिश करें कि अपनी एप्लीकेशन कम से कम लाइट वेट हो ताकि उसका स्टार्टअप टाइम रिड्यूस्ड रहे, कम से कम रहे, ताकि वो जल्दी से अप आ जाए एंड इट इज़ एबल टू सर्व माई यूज़र रिक्वेस्ट। नंबर 6 एंड फाइनल इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल सर्विसेज। यार हमने केओस इंजीनियरिंग का अगेन आपने अगर वो वीडियो देखा हो, अगर नहीं देखा तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देखना उसको। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी अपनी एप्लीकेशन क्रिटिकल है और कौन सी एप्लीकेशन मेरी नॉन क्रिटिकल है। जनरली अगर हम माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो वो अगेन हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या होता है, पर इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सर्विसेज इन योर आर्किटेक्चर जो आपके कंप्लीट सिस्टम में डिज़ाइंड है। तो अगर मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूँ कि कौन सी मेरी क्रिटिकल सर्विस है, कौन सी मेरी नॉन क्रिटिकल सर्विस है, तो इन केस मेरे सिस्टम पे लोड इंक्रीज़ हो रहा है, इन केस ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि कैस्केडिंग फेलियर्स हो सकते हैं, मेरा कंप्लीट सिस्टम डाउन जा सकता है, तो उस सिनेरियो में मैं कोशिश करूँगा कि मेरी क्रिटिकल सर्विसेज कम से कम
वो फंक्शनल रहे, और जो नॉन क्रिटिकल सर्विस है उनको मैं इंटेंशनली भी डाउन कर सकता हूँ कि यार मैं रिक्वेस्ट उनके थ्रू सर्व नहीं कर रहा। जैसे हम नेटफ्लिक्स का एग्जांपल हमने उस वीडियो में लिया था कि वहाँ पे क्रिटिकल बिहेवियर है कि जब मैं प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को मूवी दिखनी चाहिए, मूवी स्टार्ट होनी चाहिए और मैं उसको देख पाऊँ। नॉन क्रिटिकल सर्विसेज का यहाँ पे एग्जांपल है। तो अगर कुछ टाइम के लिए मेरा रिकमेंडेशन इंजन काम नहीं कर रहा है तो मेरे को चलेगा। वैसे भी यूज़र को क्या पता लगने वाला है कि उसको पर्सनलाइज मूवी उसके हिसाब से दिखाई जा रही है या फिर नहीं। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि यूज़र कोई मूवी सेलेक्ट कर रहा है और उसको देख पा रहा है। ठीक है, तो ये एक सिस्टम का डिज़ाइन करते टाइम ये आप ध्यान रख सकते हो, आर्किटेक्ट करते टाइम आप ध्यान रख सकते हो कि ऐसा कोई सिनेरियो आता है तो आप नॉन क्रिटिकल सर्विसेज को डाउन कर दो, ताकि जो आपका सिस्टम है, जो आपके बाकी के नोड्स ऑपरेशनल है, वो क्रिटिकल सर्विसेज को ऑपरेट कर पाए, उनको फंक्शनल रख पाए। सर दिस इज़ ऑल अबाउट कैस्केडिंग फेलियर, कैसे आप उसको अवॉइड कर सकते हो, कौन सी बातें आप ध्यान में रख सकते हो टू अवॉइड सच काइंड ऑफ सिनेरियोज इन योर सिस्टम। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में यार ज़रूर बताना किस टाइप की वीडियोस हमें फ्यूचर में बनाने चाहिए, या फिर जो भी अपने एग्जिस्टिंग वीडियोस हैं उनमें क्या इंप्रूवमेंट्स हमें करने चाहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।